एक छोटा सा लड़का था, रोहित। उसकी माँ रोज उसके लिए दरवाजे पर खड़ी होकर इंतजार करती थी। जब भी रोहित स्कूल से आता, माँ मुस्कुराकर इसे गले लगा लेती। लेकिन जैसे जैसे रोहित बड़ा हुआ, वो बदलने लगा। अब उसे माँ का इंतजार झंझट लगने लगा था। एक दिन गुस्से में उसने कह दिया, माँ, हर वक्त दरवाजे पर मत खड़ा किया करो, अच्छा नहीं लगता। माँ चुप हो गई। उस दिन के बाद वो कभी दरवाजे पर खड़ी नहीं हुई। समय बीतता गया। रोहित शहर के लिए नौकरी के लिए चला गया। एक दिन अचानक उसे माँ की याद आई। वो भागा भागा घर पहुंचा, लेकिन इस बार दरवाजे पर कोई नहीं था। अंदर गया तो देखा माँ की तस्वीर दीवार पर टंगी थी और नीचे लिखा था, मैं हर दिन दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार करती थी। रोहित की आंखों से आंसू बहने लगे। अब इंतजार खत्म हो चुका था। जो लोग आपसे सच्चा प्यार करते हैं, उनकी कद्र समय रहते करना सीखो, क्योंकि बाद में सिर्फ पछतावा ही बचता है। रोहित माँ की तस्वीर के सामने खड़ा रो रहा था। उसे याद आया कैसे उसने आखिरी बार माँ से ठीक से बात भी नहीं की थी। पड़ोस की एक आंटी ने कहा, बेटा, तेरी माँ आखिरी दिनों तक दरवाजे पर बैठी रहती थी। ये सुनकर रोहित अंदर से टूट गया। अब उसे समझ आया, जिस प्यार को उसने नज़रअंदाज किया वो सबसे कीमती था। रोहित को माँ की एक डायरी मिली, जिसमें लिखा था, मेरा बेटा बड़ा आदमी बने, बस यही सपना है। लेकिन आखिरी पन्ने पर लिखा था, काश वो मुझे थोड़ा समय दे देता। रोहित की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। अब रोहित हर दिन उसी दरवाजे पर बैठता था, जहां उसकी माँ उसका इंतजार करती थी। लेकिन अब कोई आने वाला नहीं था। वो समझ चुका था, समय और अपनों का प्यार दोनों वापस नहीं आते। रोहित ने ठान लिया, अब वो हर उस इंसान की कद्र करेगा जो उससे सच्चा प्यार करता है, क्योंकि पछतावा जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द होता है। रोहित को घर का हर कोना माँ की याद दिला रहा था। रसोई, दरवाजा, आंगन, सब कुछ जैसे उससे सवाल कर रहा था, अब क्यों आया। घर में अब सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी माँ की आवाज़ गूंज रही थी, खाना खा लिया बेटा। रोहित ने माँ की तस्वीर को सीने से लगा लिया। अब वही तस्वीर उसकी पूरी दुनिया बन गई थी। वो रोज़ दरवाजे पर बैठता, शायद आज माँ आ जाए, लेकिन दरवाज़ा अब हमेशा खाली ही रहता था। रोहित बाहर से मजबूत दिखता था, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। अब वो हर बुजुर्ग औरत में अपनी माँ को ढूंढने लगा, लेकिन माँ जैसी ममता कहीं नहीं मिली। उसे समझ आ गया, समय कभी वापस नहीं आता और अपनों का प्यार भी नहीं। रोहित ने ठाना, अब वो अकेले बुजुर्गों की मदद करेगा, ताकि कोई और माँ अकेली ना रहे। हर अच्छे काम के बाद उसे ऐसा लगता जैसे माँ मुस्कुरा रही है। दूसरों की मदद करते करते रोहित को सुकून मिलने लगा, लेकिन दिल में एक दर्द हमेशा रहेगा। रोहित अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपने घर को अकेलेपन की जगह नहीं रहने दिया। वो हर दिन किसी न किसी ज़रूरतमंद बुजुर्ग की मदद करता, कभी किसी को खाना खिलाता, कभी किसी की दवा ला कर देता। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे। गांव में सब कहने लगे, ये वही रोहित है जो पहले अपनी माँ की कद्र नहीं करता था। ये सुनकर रोहित को दर्द भी होता, लेकिन अब वही दर्द उसकी ताकत बन चुका था। एक दिन उसने सोचा, क्यों न एक ऐसा घर बनाया जाए जहाँ कोई भी माँ बाप अकेला ना रहे। उसने अपनी सारी बचत लगा दी और एक छोटा सा वृद्धाश्रम शुरू किया। शुरुआत में सिर्फ 2 लोग आए, फिर धीरे धीरे 10, फिर 20। अब वो जगह बुजुर्गों की हंसी से भरने लगी। हर माँ उसे अपने बेटे जैसा प्यार देने लगी। एक दिन एक बूढ़ी माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तूने बहुत देर से सही, लेकिन सही रास्ता चुन लिया। ये सुनकर रोहित की आंखों से आंसू निकल आए। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी अपनी माँ उससे बात कर रही हो। अब हर दिन वो उसी दरवाजे पर खड़ा होता, लेकिन इस बार किसी का इंतजार नहीं, बल्कि हर आने वाले का स्वागत करने के लिए। वो समझ चुका था, माँ का प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस हम उसे देर से समझते हैं। समय के साथ उसका आश्रम बहुत बड़ा हो गया। लोग दूर दूर से अपने माँ बाप को वहाँ छोड़ने नहीं, बल्कि उनसे मिलने आने लगे, क्योंकि वहाँ उन्हें सच्चा प्यार मिलता था। रोहित अब हर बुजुर्ग में अपनी माँ को देखता और हर सेवा में उसे सुकून मिलता। एक दिन उसने माँ की तस्वीर के सामने खड़े होकर कहा, माँ, मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन अब मैं हर माँ की सेवा करूँगा। उस दिन हवा हल्की सी चली और उसे ऐसा लगा जैसे माँ ने उसे माफ़ कर दिया हो। अब उसके जीवन का एक ही मकसद था, किसी भी माँ की आंखों में आंसू ना आने देना, और यही उसका सच्चा प्रायश्चित था। एक छोटा सा शहर था, जहाँ अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। बहुत गरीब था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसकी माँ दिन रात मेहनत करके उसे पढ़ाती थी।
खुद भूखी रह जाती लेकिन बेटे को कभी भूखा सोने नहीं देती। अर्जुन हमेशा सोचता, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनकर माँ की हर खुशी पूरी करूंगा। समय बीतता गया। अर्जुन ने मेहनत की और आखिरकार उसे शहर में बड़ी नौकरी मिल गई। अब उसके पास पैसे थे, नई जिंदगी थी, नए दोस्त थे। लेकिन धीरे धीरे उसने माँ से बात करना कम कर दिया। फोन भी कभी कभी ही करता। माँ हर दिन दरवाजे पर बैठकर उसका इंतजार करती और हर किसी से कहती, मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बन गया है। एक दिन माँ ने फोन किया, धीमी आवाज में बोली, बेटा कब आएगा, बहुत दिन हो गए। अर्जुन ने जल्दी में कहा, माँ अभी बहुत काम है, फिर कभी, और फोन काट दिया। उसे नहीं पता था वो फिर कभी कभी नहीं आएगा। कुछ दिनों बाद एक कॉल आया। पड़ोसी ने कहा, बेटा तेरी माँ बहुत बीमार है। ये सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत घर पहुंचा, लेकिन इस बार दरवाजे पर कोई इंतजार नहीं कर रहा था। घर के अंदर सन्नाटा था और बीच में माँ चुपचाप लेटी हुई थी। अर्जुन रो पड़ा। उसने माँ का हाथ पकड़ा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पास में एक पुरानी चिट्ठी रखी थी जिसमें लिखा था, बेटा तू बहुत बड़ा आदमी बन गया, बस एक बार तुझे गले लगाने की ख्वाहिश रह गई। ये पढ़कर अर्जुन टूट गया। उसे समझ आ गया उसने जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो दी। अब उसके पास सब कुछ था, लेकिन माँ नहीं थी। उस दिन के बाद अर्जुन बदल गया। उसने अपने शहर में एक छोटा सा घर खोला, जहां वो अकेले बुजुर्गों की सेवा करने लगा। हर माँ में वो अपनी माँ को ढूंढता, हर आशीर्वाद में उसे सुकून मिलता। अब वो हर किसी से बस एक ही बात कहता, कामयाबी के पीछे इतना मत भागो कि अपने ही पीछे छूट जाए। समय कभी वापस नहीं आता और माँ बाप का प्यार भी नहीं। एक गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था, बहुत सीधा और मेहनती। उसके पिता एक छोटे किसान थे और माँ घर संभालती थी। गरीबी थी लेकिन घर में प्यार बहुत था। राहुल पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता था ताकि अपने माता पिता को अच्छी जिंदगी दे सके। माँ अक्सर कहती, बेटा हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तू हमारे साथ रहना। लेकिन राहुल के सपने बड़े थे। वो शहर चला गया। वहां उसे नौकरी मिल गई, पैसे आने लगे, नई जिंदगी शुरू हो गई। धीरे धीरे उसने माँ से बात करना कम कर दिया। फोन भी कभी कभी ही करता। माँ हर दिन दरवाजे पर बैठकर उसका इंतजार करती और हर किसी से कहती, मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बन गया है। एक दिन माँ ने फोन किया, धीमी आवाज में बोली, बेटा कब आएगा, बहुत दिन हो गए। अर्जुन ने जल्दी में कहा, माँ अभी बहुत काम है, फिर कभी, और फोन काट दिया। उसे नहीं पता था वो फिर कभी कभी नहीं आएगा। कुछ दिनों बाद एक कॉल आया। पड़ोसी ने कहा, बेटा तेरी माँ बहुत बीमार है। ये सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत घर पहुंचा, लेकिन इस बार दरवाजे पर कोई इंतजार नहीं कर रहा था। घर के अंदर सन्नाटा था और बीच में माँ चुपचाप लेटी हुई थी। अर्जुन रो पड़ा। उसने माँ का हाथ पकड़ा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पास में एक पुरानी चिट्ठी रखी थी जिसमें लिखा था, बेटा तू बहुत बड़ा आदमी बन गया, बस एक बार तुझे गले लगाने की ख्वाहिश रह गई। ये पढ़कर अर्जुन टूट गया। उसे समझ आ गया उसने जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो दी। अब उसके पास सब कुछ था, लेकिन माँ नहीं थी। उस दिन के बाद अर्जुन बदल गया। उसने अपने शहर में एक छोटा सा घर खोला, जहां वो अकेले बुजुर्गों की सेवा करने लगा। हर माँ में वो अपनी माँ को ढूंढता, हर आशीर्वाद में उसे सुकून मिलता। अब वो हर किसी से बस एक ही बात कहता, कामयाबी के पीछे इतना मत भागो कि अपने ही पीछे छूट जाए। समय कभी वापस नहीं आता और माँ बाप का प्यार भी नहीं। एक गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था, बहुत सीधा और मेहनती। उसके पिता एक छोटे किसान थे और माँ घर संभालती थी। गरीबी थी लेकिन घर में प्यार बहुत था। राहुल पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता था ताकि अपने माता पिता को अच्छी जिंदगी दे सके। माँ अक्सर कहती, बेटा हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तू हमारे साथ रहना। लेकिन राहुल के सपने बड़े थे। वो शहर चला गया। वहां उसे नौकरी मिल गई, पैसे आने लगे, नई जिंदगी शुरू हो गई। धीरे धीरे उसने माँ से बात करना कम कर दिया। फोन भी कभी कभी ही करता। माँ हर दिन दरवाजे पर बैठकर उसका इंतजार करती और हर किसी से कहती, मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बन गया है। एक दिन माँ ने फोन किया, धीमी आवाज में बोली, बेटा कब आएगा, बहुत दिन हो गए। अर्जुन ने जल्दी में कहा, माँ अभी बहुत काम है, फिर कभी, और फोन काट दिया। उसे नहीं पता था वो फिर कभी कभी नहीं आएगा। कुछ दिनों बाद एक कॉल आया। पड़ोसी ने कहा, बेटा तेरी माँ बहुत बीमार है। ये सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत घर पहुंचा, लेकिन इस बार दरवाजे पर कोई इंतजार नहीं कर रहा था। घर के अंदर सन्नाटा था और बीच में माँ चुपचाप लेटी हुई थी।
अर्जुन रो पड़ा। उसने माँ का हाथ पकड़ा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पास में एक पुरानी चिट्ठी रखी थी जिसमें लिखा था, बेटा तू बहुत बड़ा आदमी बन गया, बस एक बार तुझे गले लगाने की ख्वाहिश रह गई। ये पढ़कर अर्जुन टूट गया। उसे समझ आ गया, उसने जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो दी। अब उसके पास सब कुछ था, लेकिन माँ नहीं थी। उस दिन के बाद अर्जुन बदल गया। उसने अपने शहर में एक छोटा सा घर खोला, जहां वो अकेले बुजुर्गों की सेवा करने लगा। हर माँ में वो अपनी माँ को ढूंढता, हर आशीर्वाद में उसे सुकून मिलता। अब वो हर किसी से बस एक ही बात कहता, कामयाबी के पीछे इतना मत भागो कि अपने ही पीछे छूट जाए। समय कभी वापस नहीं आता, और माँ बाप का प्यार भी नहीं। एक गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था, बहुत सीधा और मेहनती। उसके पिता एक छोटे किसान थे और माँ घर संभालती थी। गरीबी थी, लेकिन घर में प्यार बहुत था। राहुल पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता था